नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त दोनों विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो दोनों जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में उपस्थित है? इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में उपस्थित है। दोस्तों आप लोग भी साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? रूस और अमेरिका को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। रूस और अमेरिका को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है? सेनकोट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सेनकोट दर्रा भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। दास कैपिटल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। कार्ल मार्क्स जो हैं वो दास कैपिटल्स के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जड़त्व का नियम कहलाता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और अब वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक। किसने कहा है विदेशी राज चाहे कितना अच्छा हो क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय राज्य नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो एलबीडब्ल्यू शब्द का संबंध
क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी फार्मिंग से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डेयरी फार्मिंग से है। अगला प्रश्न है, बूलर झील का निर्माण किस नदी से होता है? झेलम नदी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। झेलम नदी से बूलर झील का निर्माण होता है। मकालो पर्वत चोटी कहाँ पर पाई जाती है? तो मकालो पर्वत चोटी नेपाल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नेपाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1930 में मिला था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, माल्या मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो माल्या मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली माल्या मिंटो सुधार का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मणिपुर में संघाई त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना।